हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया है। प्रतिशत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चुनाव में मजा आया? ठीक है। तो आज दो चुनाव वाले प्रश्न शायद बचे थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। उसके बाद फिर आज हम कमीशन सेल्समैन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले भी सब आ चुके हैं, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन किया क्या आप लोगों ने सॉल्व? देखा देखा तो होगा। चलो, देख लिया है वो काफी है। आंसर तो नहीं आया? आया है। क्या आंसर लाए? सी 12500। चलो ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं, एक ये है और एक इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चंस हैं मुकरने वाले। मुकरना समझते हैं? वादा करके मुकरना। ठीक है, तो ये वो वाले सवाल हैं। अब दो लोग हैं यहाँ पे, दो उम्मीदवार हैं। कई लोगों को कुछ चीजें याद आ रही हैं, है? मुझे पता है ना कहां जाओगे तुम सीधे। आपको तुरंत उस व्यक्ति का चेहरा दिख गया होगा, कोई चीज याद आ गई होगी, या आपने कुछ कभी मुकर गए होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि यार वो चीज है ना? तो सब यहां आ जाए वापस, इसीलिए याद दिलाया है मैंने। यहां ध्यान दे। चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कनक और आर्यन। ठीक है, 2/5 मतदाता आर्यन को, बचे हुए मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप बोलते हो सर संडे क्लास रख लो, सर टेस्ट रख लो, हम तो सब आएंगे, है ना? बोलने में क्या जा रहा है? फिर पता चला जिस दिन टेस्ट हुआ, स्पेशल क्लास हुई, आधे लोग गायब, मुकर गए अपने वादे से। ऐसा होता है ना? क्या वादा तोड़ने वाले हैं, निभाने वाले बनो, है ना? देखिए 2/5 मतदाता, 2/5 लोग बोलते हैं कि आर्यन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? बचे मतदाता बोलते हैं कि हम कनक को वोट देंगे। अब जिस दिन मतदान हुआ उस दिन देखो वोट सब लोग देने आए, लेकिन आर्यन को वोट करने वालों में 15% और कनक को वोट करने वाले में 25% पलट गए। वोट देने तो आए लेकिन अपनी बातों से क्या हो गए? पलट गए। तो आप ये बताइए कि 2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5 आर्यन को, तो दो लोग हैं, एक आर्यन है और एक कनक है। 2/5 आर्यन को मतलब मान लीजिए कुल मतदान 5 है, तो दो लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं और 3 लोगों ने कहा कि हम कनक के साथ हैं। आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा मान लीजिए, 20 और 30 मान लो, चलेगा? अब आगे सुनिए, आपसे कहा क्या गया है, या फिर 100 मान लें क्या? मान लीजिए 100% है। 100 का 2/5 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 40। तो 40% ने कहा कि हम आर्यन को वोट देंगे और 60% ने कहा कि हम कनक को वोट देंगे। लेकिन हुआ क्या? मतदान वाले दिन आर्यन को वोट करने वाले 15%, तो आर्यन को वोट कितने लोगों ने दिया? 40। 40 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 और 6। मतलब ये 6 लोग अपने वादे से पलट गए। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इधर वोट ना देकर इधर वोट दे दिया, कनक को दे दिया, है ना? फिर ऐसे ही कनक के साथ भी किया। कनक को 25% लोगों ने धोखा दिया। तो कनक को कितने लोगों ने वादा किया था? 60। इसका 25% 1/4 मतलब 15। तो ये 15 लोग इधर से छोड़कर इधर आ गए। आ रही बात समझ में? ये इधर से इधर चले गए और ये इधर से इधर आ गए। तो ये कितना हो गया? 3 4 5 51। और ये कितना हो गया? 6 में से 5 गया। ये ठीक है ना? कहां पे? अच्छा मैंने यहां गलत लिख दिया क्या? ठीक है, यहां 34 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 51। तो ये फाइनल रिजल्ट रहा कि आर्यन की तरफ हो गए 49% लोग, कनक की तरफ हो गए 51% लोग। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कनक 250 वोटों से जीती। तो ये बताइए कि कनक कितने प्रतिशत से जीती? तो 250 वोट अगर 2% तो 100%। क्या आंसर आएगा? 12,500। तो सी एकदम सही आंसर है, 12,500।
बताइए, समझ में आया? है ना, बड़ा आसान था। हमने मान लिया कि टोटल चुनाव में वैसे भी हम 100 मानते हैं, तो 100 में से 40 लोग इधर हैं, 60 इधर हैं। 40 का 15% ने धोखा दिया, ये उठकर इधर चले गए, तो इधर माइनस इधर प्लस। इसके 25% लोगों ने धोखा दिया, ये उठकर 60 का 25% 1/15, इधर से ये इधर आ गए, तो इधर हो गए 49, इधर हो गए 51। 2% से कनक जीत रही है, जो 250 के बराबर है। तो 100% क्या होगा? 12,500। क्लियर है? अरे क्लियर है? थोड़ा जागते रहो। अगला, कितना तुम लोग बेइज्जती कराते हो। ऑनलाइन वाले क्या बोलते होंगे सोचो, रोज तुम्हें जगाना पड़ता है। अपना नहीं तो कम से कम उनके सामने तो अपनी इज्जत का ध्यान रखो। हुआ क्या ये वाला सॉल्व? क्या आया? ए आ रहा है 264। देखो, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, ना। हाँ, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम। बता दूं, वापस से आप क्या मान लीजिए, सबसे पहले तो 100 मान लो। 100% लोग हैं मान लीजिए अमेठी में, 4/5 ने कहा हम राहुल गांधी को वोट देंगे। ठीक है, तो 100 का अगर आप 4/5, या वैसे भी क्या होता है वो 80% होता है। 80% लोगों ने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, तो बचे कितने लोग? 20%। ये वरुण गांधी के साथ हैं, है ना। राहुल गांधी को वचन देने वालों में 10% लोग आए ही नहीं। इस बार मुकरना तो दूर की बात है, वोट देने ही नहीं आए। ठीक है, तो राहुल गांधी को कितने लोगों ने बोला था हम वोट देने आएंगे? 80। 10% नहीं आए, तो 80 में से 10 घटाएं कि 80 का 10% घटाएं? 80 का 10% कितना? 8। ये लोग आए नहीं, तो आए कितने? 72, 72। और इसके साथ क्या हुआ? वरुण गांधी के साथ तो और धोखा हो गया, गरीबी में उसका और आटा गीला हो गया। 20% लोग नहीं आए, तो 20 का 20% कितना होता है? 4। 4% लोग नहीं आए, तो आए कितने? 16। चलो, इस बार एक और चीज अलग है। राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए, जीता नहीं। इसके पहले हमने जितने भी सवाल किए सब में क्या था कि राहुल गांधी 216 मतों से जीता। इस बार क्या है? 216 मत प्राप्त हुए। तो मुझे बताइए कि 216 मत जो है, क्या वो 72% के बराबर है ना। तो 100% क्या होगा? 72 का ये जस्ट 3 गुना है, मतलब कुल मतदाता कितने थे? 300। लेकिन आंसर 300 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पढ़ो फिर से। कितने लोगों ने मतदान किया? क्या पूछा है? ये 300 क्या है? कुल मतदाता हैं, टोटल वोटर्स हैं। कितने लोगों ने मतदान किया? तो देखो, 72% प्लस 16, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया था? 88। भाई थे तो 100% लोग, पर ये तो आए नहीं ना। 8 और 4 12% लोग तो आए ही नहीं। तो आए कितने? 88। तो आपको, आप चाहते तो यहां डायरेक्ट 88 रख सकते हो, तो आप सीधे यहीं पे 88 रख दोगे। तो 8 का 3 गुना 24, कैरी हो गया 2, 24 और 2 26। 264 लोग वोट डालने आए होंगे, ये आपका आंसर आएगा। आया समझ में? और यहां 300 भी ऑप्शन में है, तो इसलिए धोखा हो सकता है। हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चों ने जब ये एग्जाम में आया था तो उन्होंने 300 लगा के आए थे, और आपका भी मन 300 पे आके रुक गया होगा, है ना। आपने भी सोचा होगा 300 ही आंसर है, लेकिन 300 नहीं। पढ़ा हमेशा ध्यान से करो। क्या देते हैं आपको? अच्छा, आया समझ में? कुल है, कुल मत 300 कुल मत हैं। और 300, अगर आपने 300 निकाल लिया तो फिर 300 का 88% निकालना पड़ेगा, तब भी वो आपका 264 ही आएगा। चलिए, क्लियर है? ये दोनों आपके होमवर्क थे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कमीशन वाले प्रश्न। ठीक है, ये भी बड़े रेयर टाइप हैं, बहुत कम बच्चे
या बहुत कम लोग ये वाले प्रश्न पढ़ाते हैं, इसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते नहीं है, और दूसरा ये कि बहुत कम लोग इसको ट्रिकी तरीके से कर पाते हैं। अधिकतर लोग इसको एक्स से, आपको इसकी ट्रिक किसी किताब में मिलेगी ही नहीं, आपको हर किताब में इसका लॉन्ग मेथड मिलेगा। तो मैं आपको इसको एक्स से ना बताकर ट्रिकी तरीके से बताऊंगा। एक बार में उसमें भी मेहनत लगेगी, लेकिन आएगा समझ में। आप कम से कम 2 बार इस प्रश्न को पढ़िए ईमानदारी से, मम्मी की कसम है सबको। अब तुम्हें कसम खिला खिला के काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन वालों को भी। राधे कृष्णा। पढ़ लिया तुमने? हाँ, वो तो खैर कसम का सर तो दिख ही रहा है, इतने ईमानदारी से पढ़ रहे हैं सब लोग। पढ़ लिया? कितनी बार? 2 बार, वेरी गुड। एक कंपनी अपने विक्रेता को टोटल कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 10,000 से ज्यादा पर 1% कमीशन देती है। कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 45,100 जमा करता है। कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो, आपको पता है कि ये जो सेल्समैन वाले जो जॉब होते हैं, सेल्स वाला जो जॉब होता है, वो अधिकतर कमीशन पर बेस्ड होता है। पता है कि नहीं कि इतने का सामान, भाई 1 लाख का सामान बेचोगे तो 5% तुम्हारा, 4% तुम्हारा, ऐसे टारगेट बेस्ड काम होते हैं। किसी ने प्राइवेट जॉब की है क्या ऐसी कोई टारगेट वाली? ठीक है, और किसी की इच्छा तो नहीं है करने की, है ना? अगर आप एक बार प्राइवेट जॉब कर लेते हो ना, तो आपका सरकारी नौकरी की तैयारी करने में मन ज्यादा लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। क्यों? क्योंकि फिर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, है ना? क्योंकि आपने जब प्राइवेट जॉब कर लिया, जब वो आपको सैलरी कम देते हैं और काम बहुत कराते हैं, टारगेट की धमकी, नौकरी से निकालने की धमकी, तो फिर व्यक्ति का दिमाग होता है खराब, फिर वो बोलता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। तो अधिकतर प्राइवेट जॉब करके जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें और कुछ नहीं दिखता, सब कुछ उनका भटकाव खत्म हो चुका होता है। सही बोल रहा हूं, है ना? बड़ा टेंशन रहता है नहीं तो इसलिए अगर किसी के मन में हो तो कर लो 2-4 महीने। आपको ना छोटे मोटे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ कुछ जगह यहां से ऑफर आते रहेंगे, बढ़िया पैकेज देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एक बार व्यक्ति ने अगर पैसा कमाना शुरू कर दिया ना, अभी जैसे आप में से कई लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको अभी पैसे का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बार व्यक्ति 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमाने लगता है ना, फिर वो उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आदत हो जाती है, उसके वैसे खर्चे हो जाते हैं, और फिर वो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, बंध जाता है। तो इसलिए सीधे एक बार में गवर्नमेंट जॉब ही लेना, है ना, और किसी चक्कर में मत पड़ना। तो यहां पे सेल्समैन जो बेचारा है, इसके साथ क्या है कि वो जितने का सामान बेचेगा उसका कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा? 9। और अगर 10,000 से ज्यादा का सामान बेचा तो कितने का कमीशन मिलेगा? 1% बोनस मिलेगा। मतलब पहले 9 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 10। अब एक सेल्समैन क्या करता है, पता नहीं कितने का सामान बेचा, हो सकता है 60,000 का सामान बेचा हो, 70,000 का सामान बेचा हो। मान लो उसने 70,000 रुपए का सामान बेचा, तो उसने सामान बेचा, उसमें से वो अपना कमीशन कैलकुलेट करेगा। अपना कमीशन मान लो कि 12,000 कमीशन बना, 12,000 रख लेगा, बचा कुचा किसको दे देगा? कंपनी को। तो यहां पे उसने अपना कमीशन हटाकर अपना कमीशन अपने पास रखा, और बचा हुआ पैसा कितना जमा किया कंपनी में? 45,100। तो आपसे बोला है कि बताओ उसने कितने रुपए का सामान बेचा। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछूंगा वो जरा सब लोग अलर्ट रह के जोर जोर से बोलकर मुझे बताएंगे। मुझे ये बताइए कि अगर वो 9,000 रुपए का सामान बेचेगा, मान लो 9,000 रुपए का सामान बेचेगा, तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? 9%। अच्छा, 9,999 का सामान बेचेगा तब कितना मिलेगा? 9%। 10,000 का सामान बेचेगा तो कितना मिलेगा? 9%। 10,000 से अधिक पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपए का सामान बेचा, तो बताइए कितना कमीशन मिलेगा? गलत। अगर किसी ने 15,000 रुपए का सामान बेचा,
अच्छा ठीक है ठीक है, यहां पे रेंज वाला काम नहीं है। एक ऐसा भी होता है कि 10,000 तक 9%, 10,000 से ज्यादा पे मतलब 5,000 एक्स्ट्रा जो है वो, पर यहां पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक है, 15,000 का अगर सामान बेचा तो उसे कितना मिलेगा? 10। अब मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर 0 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का सामान बेचेगा तो उसे 9% कमीशन मिलेगा, और 10,001 रुपए से, है ना, जितना भी ज्यादा होगा उस पे उसको कितना मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा। अच्छी बात। अब यहां पर हमें पता है कि हर चीज होती है 100, माना उसने कितने प्रतिशत का सामान बेचा? 100% का उसने सामान बेचा। अच्छा, इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन से करके बताता हूं। जैसे उसने, मेरे ख्याल से यहां पे रेंज होना चाहिए तथा 10,000 से ऊपर नहीं, ये रेंज है यहां पर, ठीक है। रेंज कैसे है, जो मैं आपको बोल रहा था वो यहां पर है। 50,000 रुपए का सामान बेचा तो 50,000 के होंगे दो टुकड़े, पहला होगा 10,000 और दूसरा क्या होगा? 40,000। 10,000 रुपए पे उसको 9% मिलेगा, और 10,000 से जितना ज्यादा है उस पे कितना कमीशन मिलेगा? 10%। 10,000 का 9% कितना होता है? 900। 40,000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 4,000। तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? 4,900। सामान कितने का बेचा? बोलो। और कमीशन कितना बना? तो 50,000 में से 4,900 गया, ठीक है। 50,000 में से 4,900 गया तो कितना आएगा? 45,100 ही आएगा क्या? मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 50,000 में से 10,000 पे 9% कमीशन मिलेगा तो कितना मिल गया? 900 रुपए। 50,000 से ज्यादा कितना? 10,000 से ज्यादा कितना है? 40,000। 40,000 पे 10% कमीशन मिलेगा मतलब 4,000। टोटल कमीशन कितना बना? 4,900। 50,000 में से 4,900 उसने खुद ने रख लिए तो कंपनी को कितना दिया होगा? 45,100। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये अपना आंसर है। तो ये आपने ऑप्शन से किया। अब मैं आपको इसकी मेथड बता रहा हूं जो इससे भी खतरनाक है, ठीक है। यहां पर आप हमेशा एक छोटा सा काम करेंगे कि इन दोनों प्रतिशत को समान करेंगे। क्या करेंगे? सेम करेंगे। दोनों प्रतिशत को आप क्या करोगे? समान करोगे। ये कितना है? 9। ये कितना है? 10। कभी भी ध्यान रखना कि ये जो 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, ये वाला जो प्रतिशत है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर छेड़छाड़ करना ही है तो किसके साथ करोगे? ऊपर वाला, पहले वाले के साथ। तो ये कितना है? इसको कितना बनाएंगे? 10। अब मुझे ये बताओ कि मान लो अगर मैं इस 9% को 10% बना दूं। देखो लॉजिक थोड़ा हाई लेवल का है, एक बार में ना समझ में आए तो मैं 2 बार बताऊंगा, लेकिन पूरा ध्यान आप यहां लगाना, जो पूछूं वो बोलते जाना। ये कितना प्रतिशत है? 10। और ये कितना है? 9। समस्या हमारी ये है कि दोनों प्रतिशत कैसे हैं? अलग अलग, पर दोनों को बनाना कैसा है? सेम। तो ये 9 है, इसको कितना बनाएंगे? 10। तो 9 को 10 बनाने का मतलब है कितना प्रतिशत ज्यादा? 1। 1 क्या? कमीशन। प्रतिशत तो है ही, वो तो बोले दिया ना तुम लोगों ने। 1% क्या ज्यादा है? कमीशन। तो फायदा किसका? 1% ज्यादा किसको मिलेगा? सेल्समैन को। तो नुकसान किसका? कंपनी का। 1% ज्यादा की कम? ज्यादा। किसका? तो 10,000 का 1% कितना होता है? 100 रुपए। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 10 है, इसको मुझे 10 बनाना है ताकि दोनों जगह क्या बन जाए? सेम हो जाए। तो अगर मैं बोलूंगा, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैंने कहा कि भाई सेल्समैन को 10 दे दो यार, दोनों जगह सेम हो जाएगा, अपना लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो मैंने इस 9 को 10 बना दिया, तो सेल्समैन को 1% ज्यादा मिल रहा है। किसका 1% ज्यादा मिल रहा है? तो अब सेल्समैन जब कंपनी में पैसा जमा करने आएगा ना, तो वो बोलेगा कि हमारे बॉस ने 100 रुपए ज्यादा देने का बोला है मेरे को, तो अब मैं कंपनी को 45,100 वापस करूंगा क्या? नहीं। अब वो सेल्समैन बोलेगा मैं 100 रुपए और रखूंगा, क्योंकि सर ने बोल दिया है कि 100 रुपए और रख लेना। तो अब वो कंपनी को कितना जमा करेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर सेल्समैन को ज्यादा दोगे तो कंपनी के पास कम आएगा ना। मैं उसको 100 ज्यादा दूंगा तो वो 100 काट कर मुझे वापस करेगा। तो पहले वो 45,100 दे रहा था, अब वो 100 रुपए ज्यादा रखेगा तो मुझे कितना करेगा वो वापस? 45,000।
लेकिन इस 100 रुपए से सबसे बड़ा टेंशन क्या खत्म हो गया, इस 9 का। अब हमारा सवाल ऐसा बन गया कि भाई साहब आप कितने का भी सामान बेचो 10% तुम्हारा, यही सवाल बन गया है ना। तो मुझे बताओ कि 100% में से अगर 10% वो रखेगा तो कंपनी को कितना वापस करेगा, 90। तो ये 45,000 कितना परसेंट है, तो अगर 45,000 रुपए 90% है तो 100% क्या, तो सीधा आंसर आएगा कि उस सेल्समैन ने कितने का सामान बेचा, 50,000 का। आया, बहुत आसान है, पहली बार में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी और मैं करवाऊंगा। बात केवल इतनी सी, एक बार फिर से सुनना है ना। ये 10 है, इसको 10 बनाना है, 9 को अगर 10 बनाया, इस 10 को 9 नहीं बना सकते, हमेशा इसे, अच्छा ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ाना है, कभी कभी कम भी हो सकता है, इसको आप नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते वो भी मैं बता रहा हूं। 9 को अगर मैं 10 बनाऊंगा तो मैं 1% कमीशन ज्यादा दूंगा, किसको ज्यादा दूंगा, सेल्समैन को। किसका 1%, 10,000 का। 10,000 का 1% होता है 100। अब वो 100 रुपए ज्यादा रखेगा, अगर वो 100 रुपए ज्यादा रखेगा तो मुझे अब 100 रुपए कम देगा, तो कंपनी को अब कितना देगा, 45,000। लेकिन अब उसके दोनों परसेंटेज क्या बन गए, 10। तो हमने सवाल को बदल दिया, हमने सवाल को क्या बना दिया, कुछ भी बेचो कितना प्रतिशत तुम्हारा, 10। तो अगर 10% वो रखेगा तो कंपनी को कितना वापस करेगा, 90। 90% की वैल्यू 45,000, तो 100% कितना, 50,000। अब एक सवाल आपका ये उठता है कि सर इस 10 को 9 क्यों नहीं बनाया, है ना। हम इस 10 को 9 बना सकते हैं, फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, 10,000 रुपए तक 9% और 10,000 से ज्यादा पे 10%, ठीक है। 10,000 से कितना ज्यादा है ये पता है क्या आपको, तो किसका परसेंट निकालोगे। मान लो इस 10 को आपको 9 बनाना है, तो 1% कम, पर किसका एक कम, 10,000 से ऊपर उसने कितने का सामान बेचा ये पता है क्या, जब पता ही नहीं है तो 1% किसका निकालोगे। इसलिए इस वाले के साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए जो करना है, हाँ ये कंफर्म है कि 10,000 रुपए तक इतना मिला, मतलब ये तो कंफर्म है, लेकिन 10,000 के ऊपर कितना सामान बेचा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आया समझ में, कैसा लगा सवाल, ठीक है। हाँ 108 क्यों नहीं हुआ, मतलब नहीं नहीं, हमने प्रश्न ही बदल दिया ना, हमने उधर 10, उधर 1 ज्यादा दिया, इधर 1 कम कर दिया। 100 रुपए उसको ज्यादा दिए, अपने रिकॉर्ड से 100 कम कर दिए, 100 ज्यादा देके कम किए, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। हाँ कुछ भी, ये लो ना एक और सवाल, इसको देखो। इस बार माइनस करेंगे। देखिए सेम प्रश्न है, 10,000 रुपए तक 5% कमीशन और 10,000 रुपए से जितना ज्यादा होगा उस पे कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। हम इसको तो बदल नहीं सकते, तो ये 4 है तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब पिछली बार उससे लिया था ना, अब उसको, पिछली बार उसको दिया था, इस बार क्या होगा, उससे लेना पड़ेगा। तो आप उससे 1% कमीशन वापस लोगे, किसका, 10,000 का। तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100। 100 रुपए मैं उससे वापस लूंगा, है ना। हमने फोन लगाया एजेंट को कि भाई 100 रुपए इस बार तुमको वापस करना है, तो अब मुझे बताओ वो कंपनी को कितना पैसा देगा, 31,100 तो वो पहले दे ही रहा था, और क्योंकि हमने उसका कमीशन 5 से 4 कर दिया, मतलब वो 100 रुपए अब लौटाएगा। अब वो कंपनी को कितना पैसा वापस करेगा, 31,200। इससे फायदा क्या हुआ
कि दोनों जगह आपका कितना परसेंट बन गया 4। तो अगर उसने 100% का सामान बेचा होगा और 4% खुद रखेगा, कंपनी को कितना वापस करेगा? 96। तो अगर 31,200 कंपनी के लिए 96% है तो 100% क्या? ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आएगा 32,500। आया किसी का आंसर? नहीं आया क्या समझ में? ठीक है, हमने देखो दोनों एग्जाम्पल ले लिए। हमने पहले क्या करा, ज्यादा दिया। आप पूरा खेल ऐसे समझो, कब प्लस करना है कब माइनस। अगर आप सेल्समैन को पैसा दोगे तो कंपनी के अकाउंट से माइनस होगा, और इस बार आपने क्या किया है, उससे पैसा लिया है, तो अगर उससे पैसा लोगे तो कंपनी को पैसा ज्यादा मिलेगा ना। उससे बोला 100 रुपए वापस करो, तो वो इतना तो देगा ही, 100 रुपए और वापस कर रहा है, तो अब 31,200 उसने हमें वापस किया, है ना। और ये 96% है, 100% क्या होगा? इसमें ऑप्शन में उलझ जाओगे आप, है ना, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। चलो हाँ ठीक है, और एक और करो, इसमें उल्टा है। फिर मैं बता रहा हूं, ये अलग क्वेश्चन है। इसके पहले क्या कर रहा था, वो कंपनी को पैसा लौटा रहा था। इस बार उसका कमीशन दिया है कि उसने कमाया कितना, तो बताओ बेचा कितना। पढ़ो आप अच्छे से। ऑप्शन से मत करो इस बार, ऑप्शन से आपका टाइम वेस्ट होगा। वो तो एक मैंने करके बता दिया था, ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलो देखो, एक व्यक्ति कमीशन 10%, 10,000 से ज्यादा, है ना। देखो 10,000 रुपए तक कितना कमीशन मिलेगा? 10। और 10,000 से ज्यादा होने पे कितना कमीशन मिलेगा? 12.5। अच्छा जी, कुल 2875 कमाता है, तो उसकी बिक्री ज्ञात कीजिए। अब मुझे यह बताओ कि इसे 12.5 बनाओगे कि इसे 10 बनाओगे? इसको क्या बनाओगे? इसको बनाओगे आप 12.5। जवाब देते जाना, आप खुद अभी आंसर बताओगे, नहीं भी आया तो मत टेंशन लो। हम पहले 10% कमीशन देते थे, अब कितना कमीशन देंगे? 12.5। तो कितना प्रतिशत ज्यादा दे रहे हैं? बोलो, 2.5% ज्यादा। किसका? तो 10,000 रुपए का 2.5% कितना होता है? 250। यही होता है क्या? अब 250 रुपए ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? एजेंट की बात कर रहा हूं मैं। एजेंट को 250 रुपए ज्यादा देना है कि उससे लेना है? देना है। देखो ना, हमने उसको 10% के बजाय 12.5% दे रहे हैं, मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं? 250 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। पहले से कितना दिया हुआ है? 2875। इस बार ये कमीशन है। इसके पहले दोनों सवालों में क्या था कि वो पैसा लौटा रहा था कंपनी को। इस बार सवाल में क्या है कि 2875 रुपए उसका क्या बनता है? कमीशन बनता है। और हमने कहा कि भाई इसको 12.5 बना दो, मतलब 250 रुपए और दे दो। तो दे दो जरा उसको 250 रुपए और। कितना आएगा? ये हो गया 3,125। 3,125 रुपए अब उसे मिलेगा, जो किसके बराबर है? 12.5% के बराबर है। 12.5% का मान 3,125 है। और वैसे भी ये क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 अगर 3,125 है तो ये हो जाएगा 24 और 1 25,000। आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आएगा आपका।
पूरी उम्मीद है कई लोगों के ऊपर से भी ऊपर गया होगा। कि आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। आ गया? इतने लोगों को आ गया है? चलो ठीक है, बाकी लोग तो पूछेंगे नहीं, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, खड़े हो जाओ, समझाओ क्वेश्चन। कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये वाला। तुम कौन सा कर रहे हो? बॉटल ले ली? चलो ले लेना। अब समझाओ क्वेश्चन, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन समझाओ। 2% कहाँ है? 2.5 लिखा है या तो? हाँ ठीक है। हाँ 28,000 कहाँ है? हाँ, क्यों जोड़ा? क्यों जोड़ा? कहाँ दिए थे? ऊपर कहाँ दिए उसको? हाँ अच्छा। हाँ क्यों दे दिया? नहीं तो क्यों दिया? ये 12.5 कहां से आया ये बताओ तुम तो। हम्म हाँ तो 100 में से क्यों नहीं माइनस किया? 100 में से, और 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कमीशन कम क्यों आएगा? 100 में से 12.5 घटाएंगे तो क्या आएगा? वो क्या है? 87.5, 87.5 आएगा, वो क्या है? हाँ अब पूरा ध्यान क्लास में लगाना है ना, आखिरी बार समझाओ ना तो भगा दूंगा क्लास में से, बैठ जाओ आप चुपचाप। चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां ध्यान देना, बाकी लोगों की हार्ट बीट बढ़ गई है ना? सब पता है मुझे क्या होता है तुम लोगों के साथ। देखो इधर, और किसी से नहीं पूछूंगा, पानी पी लो भले। एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री का 10% हिस्सा कमीशन में मिलता है। अब इसमें क्या है, जिनको समझ नहीं आया ना वो लोग बहुत डर गए कि हे भगवान हमसे नहीं पूछ लें सर, ऐसा नहीं तो क्या होगा सबके सामने। इसलिए क्या है, दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि आपको समझ में तो आता है पर आप समझा नहीं पाते, ठीक है, और दूसरा है कि वास्तव में समझ ही नहीं आता है, तो समझाओगे कहां से? देखो हमने यहां पर क्या किया है, पहली बात, इस सवाल में और इसके पिछले वाले सवाल में अंतर यह है कि इस सवाल में और इसके बाद वाले सवाल में दोनों में वो पैसा कंपनी को लौटा रहा था, तो हम 100 में से घटा रहे थे। इस बार क्या हुआ है कि वो लौटा नहीं रहा है। अब बात यहां चल रही है कि इतना ही पैसा उसने क्या करा है, कमाया है ना? तो हमने क्या करा कि दोनों जगह सेम करा भाई, 12.5% कमीशन, 12.5% कमीशन, मतलब ये उसका कमीशन है, और एक क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, कमीशन ही दिया है, और इसको 12.5 बनाया, मतलब 2.5% ज्यादा। किसका ज्यादा? 10,000 का। 10,000 का 2.5% कितना? 250। 250 रुपए उसको और ज्यादा देना पड़ेगा अगर मैं इसको 12.5 बनाऊंगा तो मैंने 250 जोड़ दिया, मतलब उसने कितना कमीशन कमाया? 3,125, और वही चीज प्रतिशत में कितनी है? 12.5। ये 12.5% कमीशन है और 3,125 रुपए भी उसका कमीशन है। 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं, 8 का गुणा किया, उसने कितने रुपए का सामान बेचा होगा? अगर ये वाला पैसा ऐसा होता कि इतना उसने कंपनी को लौटाया, तो मुझे क्या करना पड़ता कि 100% में से 12.5% घटाना पड़ता, तो फिर पता चलता कि उसने कंपनी को कितना लौटाया, लेकिन कंपनी को तो देने की बात ही नहीं करी है, इसलिए हमने केवल क्या करा है, 12.5 लिया है। अगर इसी प्रकार मान लीजिए ये होता कि ये उसका कमीशन है ना, तो फिर हम 100 में से नहीं घटाते, 4% बराबर जो भी एडजस्टमेंट होता वो करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे कंपनी को वापस देने वाला पैसा दिया है या उसने जितना कमाया है वो दिया है। आया समझ में? ठीक है, इसको पढ़ो अब। आज तो कई लोग बोलेंगे आज तो नहीं आते तो अच्छा रहता है, इससे तो आज बहुत भारी भारी सवाल है। और अब
अब आप मान के चलिए कि 2-3 दिन परसेंटेज और चलेगा और अब सारे भारी भरकम सवाल ही आने हैं, अब पूरा एडवांस चलेगा। बेसिक खत्म हो चुका है, चुटपुट जो एग्जाम्स होते हैं उनके लेवल का खत्म हो चुका है, अब केवल हाई लेवल बचा है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? कुछ खोपड़ी में जा रहा है? कितने लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है? इन पंक्तियों में कवि का आशय क्या है? आधा ही पढ़ा है। अच्छा, श्याम शर्मा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। देखो ये लड़का फायदा उठा रहा है, आज ऑफलाइन में नहीं आया तो ऑनलाइन पढ़ रहा है। चलो खत्म। देखो आप इधर पहुंच गए आखिरी तक कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना? नहीं पहुंचे तो रहने दो। अब एक सेल्समैन को 1200 रुपए हर महीने मिलते हैं और उसको इस शर्त पे रखा कि 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचोगे तो 50% वेतन का और 50% तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, और 10,000 रुपए तक ये योजना लागू नहीं है, है ना? यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7,600 रुपए कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए की बिक्री करना पड़ेगी? देखो अब इधर जरा सवाल क्या है, बहुत सारी कंडीशंस लगी है लेकिन समझने के बाद आपको काफी आसान लगेगा। सुनिएगा। 12 जैसे मान लो कोई एक आया भाई, मान लो विनर्स में एक स्टूडेंट आया, उसने सोचा मैं बहुत समझदार हूं और सर को मैं उलझाता हूं, तो वो आया कि सर मुझे जॉब दे दो। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें हम देंगे 1200 रुपए महीना। क्या करेंगे? 1200 रुपए महीना देंगे, ठीक है। और हमने उसके आगे क्या करा, उसकी जॉब में लगा दी मैथ्स। मैथ्स कैसे लगा दी कि मान लो 10,000 रुपए का तुम सामान बेचोगे, ठीक है, क्योंकि अगर फिक्स सैलरी कर दी तो काम करें ना करें उतना तो मिलेगा। तो फिर हमने कहा कि अगर तुम 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचोगे ना, तो देखो 1200 रुपए तुम कुछ बेचो या ना बेचो मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? 1200 रुपए फिक्स है, तुम 0 रुपए का सामान बेचो या 10,000 रुपए तक का सामान बेचो, तुम्हें 1200 रुपए ही सैलरी मिलेगी। फिर हमने उसको थोड़ा प्रोत्साहन के हिसाब से क्या कहा कि अगर 10,000 से ज्यादा का सामान बेचा ना तो क्या होगा, एक तो तुम्हें सैलरी का 50% देंगे और जितने का सामान बेचोगे उसका 10% भी देंगे। तो उसको अब उसके मन में क्या आएगा कि यार 10,000 से ज्यादा का सामान तो बेचना पड़ेगा अगर और कमाना है तो। फिर उसने टारगेट क्या बना लिया कि मुझे महीने में कितना कमाना है, 7,600। अब मेरी बहुत ध्यान से आप बात सुनिएगा, उसका टारगेट कितना है? फिर से बोलो, 7,600। और कुछ करे या ना करे उसे कितना मिलेगा? तो 1200 तो मिलेगा, मतलब उसे मेहनत कितने के लिए करनी है? 6400 रुपए के लिए। अब उसके दिमाग में है कि मुझे 6400 रुपए कमाना है। भाई 1200 तो मिलेगा, उसकी तो चिंता है ही नहीं। अब सुनिए, उसने अगर 0 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का सामान बेचा तो उसे 1200 रुपए के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए उसने 10,001 रुपए से 20,000 रुपए तक का सामान बेचा तो उसकी कितनी सैलरी बनेगी वो कैलकुलेट करते हैं। मतलब 10,000 के ऊपर मैं 10,000 ले रहा हूं, 10,000 के ऊपर 10,000, टोटल कितने हो गए? 20,000। तो 10,000 तक तो 1200 मिल गए, है ना? अब जो 10,000 से ज्यादा उसने सामान बेचा, तो मुझे बताइए उसने 10,000 के ऊपर कितने रुपए का सामान बेचा? 10,000 का। अगर 10,000 का सामान बेचा तो मैं सैलरी का 50% दूंगा, तो उसकी सैलरी कितनी है? इसका 50% दूंगा मतलब 600। और जितने का सामान बेचोगे उसका 10% भी देंगे, तो सामान कितने का बेचा? 10,000। 10,000 के ऊपर की बात है, 10,000 शुरू के 10,000 को तो गिनो ही मत। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। मतलब कितना मिल जाएगा? 1,600। फिर से सुनना, बस इतना आप अगर समझ गए तो काम हो गया, ठीक है। शुरू के 10,000 मत गिनो, क्योंकि वो तो करे ना करे 1,200 मिलना ही है।
10,000 के ऊपर अगर 10,000 का सामान बेचा तो सैलरी का आधा मिलेगा, और 10,000 रुपए का सामान बेचा तो उसका 10% मिलेगा। 10,000 का 10% 1,000, मतलब कितना मिलेगा? 1,600। मतलब सुनना बात ध्यान से, अगर सिर्फ 10,000 का सामान बेचा तो कितना मिलेगा? 1,200। लेकिन 10,000 के ऊपर 10,000 का सामान बेचा तो कितना मिलेगा? 1,600। 10,000 के ऊपर 20,000 का सामान बेचा तो कितना मिलेगा? 3,200। 10,000 के ऊपर 30,000 का सामान बेचा तो कितना मिलेगा? 4,800। 10,000 के ऊपर 40,000 का सामान बेचा तो कितना मिलेगा? 6,400। तो 40,000 का 6,400 और 10,000 का 1,200 तो मिलना ही है। हो गया उसका टारगेट पूरा। मतलब उस इंसान को कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा? 50,000 का। ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। प्रति 10,000 रुपए पर 1,600 कमाएगा, पर 10,000 हर 10,000 रुपए पे वो कितना कमाएगा? 1,600। कमाना है कितना? 6,400। हर 10,000 पे अगर 1,600 कमाएगा, मतलब उसे कितने 10,000 बार बेचना पड़ेगा? 4 बार। तो 10,000 के बाद 4 बार 10,000 और करना पड़ेगा, मतलब 10,000 प्लस 40,000, कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा? 50,000 का। आया अभी भी कि नहीं आया? कैसा लगा? इजी था कि नहीं था? आप बताओ ईमानदारी से। ठीक है, 7,600 रुपए कमाने में से 1,200 के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो मिलेगा। 10,000 रुपए तक तो 1,200 लगेगा, पूरी मेहनत बस 40,000 की है। हर 10,000 पे 1,600, तो 4 बार अगर उसने बेच दिया तो वो 6,400 कमा लेगा। तो टोटल कमाई 50,000 पे उसकी कितनी हो जाएगी? 7,600। ये आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है? ठीक नहीं है? क्लियर? क्या पूछना है पूछो। मत पूछो। पूछना तो है, पर सर हम सोच रहे हैं कोई और पूछ ले तो अच्छा है, अपना काम भी हो जाएगा, समझदार भी बने रहेंगे। नहीं? चलो मत पूछो, आगे बढ़ते हैं। लिखना था क्या? हो गया? नहीं हुआ? ये लो और निहार लो इसको थोड़ी देर। कुछ लोग तो इतने प्यार से देखते हैं, देखते ही रहते हैं बस वो। चलो इसको देखो। देखो, ऑनलाइन वालों कारण तुम्हारा भला होने वाला है, जिन्होंने ऑफलाइन वालों में नहीं पूछा। अगर आप जैसे कोई पूछ रहा है कि सर 40,000 आंसर क्यों नहीं हो सकता, अगर टोटल 40,000 का सामान बेचेगा ना, तो शुरू के 10,000 पे मिलेगा 1,200, 1,200, और इसके ऊपर कितना आएगा? 30,000, है ना। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हर 10,000 रुपए पे 1,600 कमाएगा, तो 30,000 पे मतलब 3 बार कमाएगा वो 1,600। तो 1,600 का 3 गुना करेंगे तो 4,800 आएगा, और ये 1,200 जुड़ेगा, तो उसकी कमाई कितनी हुई? उसकी कमाई तो 6,000 हुई, जबकि उसको कमाना कितना है? 7,600। मतलब 10,000 के ऊपर उसको 40,000 रुपए का सामान और बेचना पड़ेगा, तब जाके यहां 4 होगा, यहां उसका 6,400 होगा, तब जाके यहां पे 7,600 होगा। ठीक है, बात यह है कि 10,000 के ऊपर कितना, जो 40,000 है वो 10,000 के ऊपर है। ये खेल था उस वाले सवाल में। और अगर अभी भी समझ नहीं आया, मतलब आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा था। ये इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन आ गए ना।
चलो, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो या फिर एक्स से कर सकते हो। किससे बताऊं? दोनों से बता देता हूं, है ना, क्योंकि मैं ऑप्शन से बताऊंगा तो बोलोगे नहीं सर मेथड बताओ, मेथड से बताऊंगा तो बोलोगे सर ऑप्शन से बताओ। दोनों से बता देता हूं। क्या होता है कि एक व्यक्ति की इनकम अगर 5 लाख बढ़ जाए तो, और इनकम टैक्स 12% से 10,000 हो जाए, तो अब उसे 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना। इनकम कितनी बढ़ गई? 5 लाख, और इनकम टैक्स कितना कम हो गया? 12% से 10। तो इनकम बढ़ी, इनकम टैक्स कम हुआ, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए उसे क्या करने पड़ रहे हैं? ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो हम उठा लेते हैं पहला ऑप्शन। माना कि उस इंसान की पहले इनकम कितनी थी? 20 लाख रुपए, और अब 5 लाख बढ़ गई है, तो अब इस हिसाब से कितनी हो जाएगी? 25 लाख, है ना। पहले ये भाई साहब 12% टैक्स देते थे, और अब कितना परसेंट टैक्स देंगे? 10। तो 20 लाख का 12% होता है 2,40,000। 25 लाख का 10% होता है 2,50,000। तो क्या वो पहले से 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे रहा है? तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। यही तो बोला है कि पहले से इनकम 5 लाख ज्यादा, पहले 12% टैक्स, अब 10% टैक्स, लेकिन पहले से 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स। तो सारी चीजें तो सही हो रही है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? तो आंसर 20 लाख नहीं आएगा, आंसर 25 लाख आएगा। आपसे पूछते उसकी पहले इनकम क्या थी? तो 20 लाख। उसकी इनकम अब कितनी है? 25 लाख। और अब के बारे में उन्होंने पूछा है। आया समझ में ऑप्शन से कैसे करना है ना। अब इसकी मेथड बताऊं कि यही ठीक है? बता दूं, देखो, माना उस व्यक्ति की इनकम है एक्स, और पहले वो कितना टैक्स देता था? 12%। अब उसकी इनकम हो चुकी है एक्स प्लस 5, और अब वो कितना टैक्स दे रहा है? 10। और ये पहले से 10,000 ज्यादा दे रहा है, मतलब ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो आपको इसमें 10,000 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, पहले वो जितना टैक्स देता था और अब जो टैक्स दे रहा है वो 10,000 ज्यादा है। ये ज्यादा है तो इसको 10,000 बढ़ाएंगे। भाई सोचो, इधर 2,40,000 है और इसको मुझे बराबर करना है 2,50,000 के, तो मैं 10,000 इधर जोड़ूंगा कि इधर जोड़ूंगा? इधर जोड़ेंगे ना, तभी तो बैलेंस होगा। तो इधर मैंने 10,000 जोड़ दिए। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका हो गया 12% ऑफ एक्स प्लस 10,000 बराबर, ये क्या बन जाएगा? 10 का गुणा करेंगे तो 10% एक्स, और इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 50%। या परसेंट को चलो ठीक है, परसेंट को आप हटा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50% ही रहने दो, चलो इसको इतना ही रहने दो। अब क्या कर सकते हो आप? नहीं, एक मिनट, ये परसेंट नहीं हो सकता ना, ये 5 लाख है। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ये 5 लाख है ना, हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। भाई जब इसको 10,000 लिखा है तो इसको भी 5 लाख लिखना पड़ेगा। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। चलो अच्छी बात। अच्छा, यहां मैंने उल्टा लिख दिया ना, 12% ऑफ एक्स। 12 में से अगर 10 चला गया तो कितना बचेगा? 2% ऑफ एक्स। और 50,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 40,000। तो 40,000 अगर 2% है तो 100% क्या? तो इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी कि वो व्यक्ति पहले कितना कमाता था? 20 लाख। पहले 20 लाख तो बाद में 25 लाख। आया समझ में? तो बेटर है, आपको काफी कम समय लगा होगा ऑप्शन से करने में। कौन सा ज्यादा अच्छा है? समझ गए इतनी बात? एक और इसका पैटर्न होता है ये वाला। ये आसान है पिछले वाले से। माना इनकम एक्स थी तो पहले 12% टैक्स देते थे, अब इनकम जो है 1.2 बढ़ चुकी है, 1.2 बढ़ चुकी है, और अब कितना टैक्स दे रहे हैं? 10%। इस बार अच्छी बात यह कि जितना टैक्स पहले देते थे उतना ही अभी दे रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एक्स वाली मेथड, है ना।
आप चाहो तो एक काम करना, इसको पूरा लिख लेना 1,20,000। अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो आप इसको 1,20,000 लिख लेना, तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखो 12 और 10 2% का अंतर, 2% का भाग 12 में दोगे तो 6 लाख आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन से करना है तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे ले चलता हूं। माना पहले इनकम 6 लाख थी और अब उसकी इनकम 1,20,000 बढ़ चुकी है, मतलब अब उसकी इनकम कितनी हो गई है? 7,20,000। पहले वो कितना टैक्स देता था? 12%। अब कितना टैक्स दे रहा है? 10%। 6 लाख का 12% कितना होता है? 72,000। और 7,20,000 का 10% भी कितना होता है? 72,000। इस बार बोला है जितना टैक्स पहले उतना बाद में, तो आपका 6 लाख और 7,20,000 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे पूछा है बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय 6 लाख मानेंगे कि 7,20,000 मानेंगे? तो आंसर आएगा 7,20,000। आया समझ में? आया? ठीक है यहां तक? और कुछ बचा है क्या? चलो टाइप खत्म, इसको फिर कल से ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। छोटा सा अपडेट आपको बता देता हूं सभी के लिए, ऑनलाइन वाले भी। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी मैथ्स की, जैसा कि शनिवार को होता है। तो अब हमारी मुलाकात कब होगी? संडे। ईमानदारी से बताओ, रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। कौन सा वाला रखना है? राहुल गांधी वरुण गांधी वाला मुकरोगे तो नहीं तुम लोग? नहीं, पक्का? चलो, तो संडे नियम तो अपना है ही फिक्स कि 9 बजे क्लास रहेगी, और ये यूट्यूब पे रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। तो ऑफलाइन तो आप आके पढ़ोगे ही। तो ये 9 से 11 2 घंटे का मैथ्स मैराथन रहेगा। संडे ये क्लास रहेगी आपकी, और इसके बाद हमारी सीधी मुलाकात फाउंडेशन वाली जो क्लास है वो मंडे रहेगी। तो कल अपनी ये वाली क्लास छुट्टी रहेगी, संडे मिलेंगे, संडे के बाद फिर हम मंडे मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलेंगे भारत माता की। चलो टाटा बाय बाय।